नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और आज मैं आपको लहसुन के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। लहसुन सेहत के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत गुण का एक चीज़ है। लहसुन गुणों से भरपूर भारतीय सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला ऐसा पदार्थ है जो प्राय हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश लोग इसे केवल एक मसाले के तौर पर ही प्रयोग करते हैं, लेकिन एक औषधि के रूप में भी लहसुन बेहद महत्वपूर्ण है। लहसुन शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। ये कैंसर जैसे मारक रोग से लड़ने में मदद करता है। चिकित्सक पैनक्रियाज, कोलन, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर में इसका प्रयोग करने की सलाह देते हैं। लहसुन सेवन से शरीर में रोग का संक्रमण कम होता है। लहसुन खाने से खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इससे हृदय रोगों पर काबू पाना आसान हो जाता है। हाइपरटेंशन के रोगियों को प्रतिदिन 3 लहसुन की कली खाने का नियम बना लेना चाहिए। इसमें जो एलिसिन तत्व होता है वो लाभ करता है। ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाने में लहसुन सहायता करता है। पेट की गैस और कब्ज की बीमारी से परेशान लोगों को अपने भोजन में लहसुन का नियम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जोड़ों के दर्द व कमर के दर्द में लहसुन की खीर असरदार होती है। 7 कली लहसुन की बारीक काट लें और दूध में उबालें। स्वाद के लिए थोड़ी सी शक्कर डाल दें। मामूली गर्म हालत में पिएं। दर्द भी घुटने टेकेगा। यानी कि ये नुस्खा बहुत अच्छा है जिनके शरीर में दर्द रहता है। मैं इसे एक बार फिर बोल देता हूँ। जोड़ों का दर्द या कहीं का भी दर्द शरीर में है, कमर में, गर्दन में, तो लहसुन की खीर, इसको खीर बोलते हैं। 7 कली लहसुन की बारीक काटें और दूध के अंदर उबालें। स्वाद के लिए थोड़ी सी उसमें आप चीनी मिला दें। मामूली गर्म हालत में पिएं। इससे आपके शरीर में जो दर्द है वो ये लिखते हैं कि घुटने टेकेगा। सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरसों के तेल में लहसुन डालकर पका लें, छान लें, शीशी में भर लें। बहरापन दूर करने के लिए ये तेल 2 से 3 बूंद कान में डालकर रुई लगा लें। 45 दिन में लाभ दिखेगा। कान का दर्द भी इस दवा से मिट जाएगा। लहसुन के अंदर इतने बेहतरीन गुण हैं। अब मैं कुछ मेरे अनुभव के इसके ऊपर आपको बताता हूँ। मैं कभी गलत बयान नहीं दूंगा। मैं आपको पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, वनौषधीय चंद्रोदय। एक भंडारी की लिखी हुई है, नाम भूल रहा हूँ मैं। वनौषधि चंद्रोदय आयुर्वेद के अंदर एक ऐसा ग्रंथ है जिसके कई भाग हैं। तो प्रत्येक जड़ी बूटी का उसमें, हाँ, चंद्रराज भंडारी की लिखी हुई है। और उज्जैन या इंदौर के किसी सेठ ने आज से 100-150 साल पहले छपवाई थी। उसके अंदर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, लहसुन का जिक्र है। वो जिक्र ये है कि लहसुन में कितनी ताकत होती है, मैं आपको बताता हूँ।
एक सेठ की सेठानी 60 साल की उम्र के अंदर मर गई। तो सेठ ने अपने वैद्य जी को बुलाया कि हम शादी तो दूसरी कर लेंगे। उस वक्त देखिए कोई रुकावट नहीं थी, अब भी नहीं है कोई रुकावट। सेठ के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि मेहनत करते थे, देसी खाते, देसी पीते, शुद्धता थी। तो हम शादी तो कर लेंगे कोई स्त्री से, लेकिन हमें बालक चाहिए। तो आपकी दवाओं में क्या इतनी शक्ति है कि इस उम्र के अंदर हम शादी करें और हमारे औलाद पैदा हो जाए, और वो भी लड़का पैदा हो? तो वैद्य जी ने कहा कि आप शादी कर लीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। आयुर्वेद कमज़ोर नहीं पड़ता है। तो सेठ ने शादी कर ली, और शादी करने के बाद में वैद्य जी ने उनकी पत्नी को और उनको लहसुन से दवा बना करके 31 या 41 दिन उसका सेवन कराया। और भगवान की दया से उनकी सेठानी जो नई आई थी वो जवान थी, 25 साल की थी। उसके गर्भ ठहर गया और मिठाइयाँ बंटने लग गई कि सेठ जी के बाल बच्चा होगा। तो मुनीम गुमास्तों में आपस में चर्चा चलने लग गई कि इस उम्र में सेठ का क्या होगा, किसी और का ही होगा। इस तरह की बातें लोग करने लग गए, और वक्त आने पे बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद स्वस्थ हुआ, हेल्दी हुआ। तो वैद्य जी जा रहे थे तो एक मुनीम से रहा नहीं गया। उस वक़्त 10-10 मुनीम काम करते थे। कहा वैद्य जी क्या हाल चाल है? कि ठीक है भाई। कि सेठ जी को बच्चा दे दिया। तो वैद्य जी देखने लगे क्या बात है। नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तो वैद्य जी समझ गए कि ये आदमी टोंट कसता है कि ये औलाद है, सेठ की नहीं है, किसी और जवान की है। तो वैद्य जी ने उस आदमी का हाथ पकड़ा, मुनीम का, कि मेरे साथ चलो। कि कहाँ? कि चलो सही, ऊपर कमरे में ले चलता हूँ तुमको। तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर कमरे में ले गए, जहाँ बच्चा और सेठानी सो रहे थे। किवाड़ को खड़खड़ाया कि मैं अंदर आना चाहता हूँ, कि आ जाओ। अंदर गए, उसको कुर्सी पे बिठाया मुनीम को, कि देखो एक काम करो, ये जो बच्चा है कि इसके पैरों के अंदर नाक लगा के सुगंध लो, किसकी सुगंध आती है। तो उसने जैसे ही बच्चे के पैर नीचे का जो तलवा होता है उसकी नाक लगा के सुगंध ली। तो सुगंध लेने के ऊपर कई, इसमें तो लहसुन की बदबू आती है। क्या आती है ना? कहाँ? कि मैंने सेठ को लहसुन ही खिलाया 41 दिन तक। अब भी तुम्हारे मन में कोई शक हुआ है क्या? पाँव पकड़ लिए उस मुनीम ने कि मेरी गलती हुई वैद्य जी, कि इससे बड़ा और क्या सबूत दूँ मैं तुमको। तो लहसुन के अंदर इतनी ताकत होती है। लहसुन की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब समुद्र मंथन के अंदर कई लोग लहसुन नहीं खाते, उससे नफरत करते हैं, वो कारण भी मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आप लोगों को जानकारी नहीं हो। समुद्र मंथन के अंदर जब अमृत निकला तो वो अमृत
देवताओं को एक पंक्ति में बिठा दिया और राक्षसों को एक पंक्ति में बिठवा दिया, और भगवान विष्णु ने स्त्री का अवतार लेकर के हाथ के अंदर अमृत का वो जो लोटा या इस तरह का पात्र था, सबको पिलाना शुरू किया। पहले देवताओं को, क्योंकि देवता तो देवता की मदद करेंगे, राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हुआ करते थे, तो उनके अंदर देवता पराजित हो जाते थे, क्योंकि देवताओं के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। तो जितने राक्षस मरते थे तो वो अपने कमंडल से जैसे छींटे मारते, वो वापस जिंदा हो जाते, और जो देवता मरते तो वो कम हो जाते। इसीलिए समुद्र मंथन किया कि इसमें से निकलने वाला जो अमृत है ये देवताओं को पिला दें, ताकि ये समस्या खत्म हो जाए। तो बड़ी चालाकी से काम लिया गया। देखो, कूटनीति और नीति उस जमाने में भी थी। तो इधर राक्षसों ने देखा अपना भी नंबर आएगा, अपन भी पिएंगे। उनके अंदर दो राक्षस थे, राहु और केतु। ये बड़े चतुर थे। इन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि ये अमृत खत्म हो जाएगा, इनको पिलाने में अपना नंबर नहीं आएगा, और अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। तो उन्होंने वेश बदल करके और देवताओं की पंक्ति के अंदर जाकर के बैठ गए, और इसका पता अमृत पिलाने वाली को भी नहीं लगा। तो जैसे ही वहाँ पे उनका नंबर आया और अमृत पिलाने लगे, तो उस वक़्त उनके पास में चंद्रमा और सूर्य, ये दो देवता बैठे थे। ये इस चीज़ को भांप गए कि इसके अंदर, ये छद्म वेश के अंदर दो राक्षस बैठे हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा किया कि ये राक्षस, तो वो अमृत पिलाने लगी गए थी। कोई एक आध घूंट दोनों के पेट में चली गई, और भगवान विष्णु ने फौरन अपना सुदर्शन चक्र चलाया और दोनों के मस्तक काट दिए। तो मस्तक काटने पर वोमिटिंग हुई। राहु और केतु को वोमिटिंग, उल्टी हुई। तो ऐसा पुराणों में कहा गया है कि उल्टी जिस जगह पे हुई वहाँ लहसुन की उत्पत्ति हुई, वहाँ लहसुन पैदा हुआ। इसीलिए कई लोग लहसुन को इसलिए नहीं खाते हैं कि ये एक उल्टी की हुई ज़मीन में पैदा हुई, इसलिए नहीं खाते हैं। लेकिन वो कुछ अमृत गले तक गया, वो उल्टी के अंदर शामिल था, इसलिए उसके अंदर जो गुण हैं वो अमृत के समान हो गए लहसुन के अंदर। तो इसीलिए कुछ लोग नहीं खाते हैं, उसको तामसिक कहते हैं, और कुछ बाकी अधिकांश अब तो सब खाने लग गए। तो इस तरह से लहसुन की उत्पत्ति हुई। लहसुन यौन क्षमता को बढ़ाता है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ाता है। लहसुन के अंदर कितने ही गुण हैं, पेट की वायु को फेंकता है। और अभी जो मैंने आपको बताया है, बहुत संक्षेप में बताया है। लहसुन के गुणों की अगर मैं और आपको बताऊं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाए। इसलिए लहसुन एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इस सर्दियों के अंदर तो और भी उत्तम चीज़ होती है। लहसुन, ये जो देसी लहसुन आता है ये सबसे श्रेष्ठ होता है। इसमें भी एक अच्छी क्वालिटी आती है, उसे एक पोतिया लहसुन कहते हैं। यानी कि एक ही
ऐसी गांठ निकलती है, एक पोथा बोलते हैं, उसमें गुण ज़्यादा होते हैं और तुराईपन यानी कड़वापन कम होता है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के अंदर भी एक उच्च क्वालिटी का लहसुन होता है, उसके अंदर इतनी इतनी गोलियां होती है, उसको यूं फोड़ते ही अंदर से जिस तरह छिपकली का अंडा होता है वैसा लहसुन निकलता है। तो वो बहुत लाइट होता है, उससे मुंह की दुर्गंध नहीं आती, वो महंगा भी आता है। तो जो पैसे वाले हैं तो उस लहसुन को रोज़ एक गोली वो खाते हैं, कई लोग खाते हैं। तो मैंने आपको सस्ती महंगी सब तरह की लहसुन की जानकारी दी है, लहसुन की उत्पत्ति की जानकारी दी है और लहसुन में कितनी ताकत है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि बुढ़ापे के अंदर भी ये औलाद पैदा कर देती है। लहसुन का पाक बनाया जाता है, कुष्मांड अवले के अंदर लहसुन डाला जाता है, लहसुन की चटनी, सरसों का साग और मकई की रोटी। लहसुन की चटनी, सरसों का साग और मकई की रोटी अगर ये सामने थाली के अंदर हो, 5 तारे का खाना भी फेल है इस मौसम के अंदर। मैं खुद लहसुन का सेवन करता हूँ। मैं तो बल्कि लहसुन की कलियों के गुट्टे करा करके और उसकी सब्जी बनवाता हूँ, और सर्दियों के अंदर यूँ मान के चलो 2-4 दिन में खाता हूँ। और ये जितने सड़क पे मेहनत कश गाड़ी ले लोहार हैं, इनका मुख्य भोजन लहसुन ही है। ये सब्जी नहीं बनाते, कहाँ सब्जी मंडी जाएं। जैसे ही दिन अस्त हुआ, खूब मिर्चें वगैरह ऐसा तड़का डाल करके लहसुन को वो पत्थर की उस पर बांट करके मकई की ये मोटी मोटी रोटियां बना करके और खा पी करके टन हो करके टूटी फूटी खटिया के अंदर सो जाते हैं। गर्दन कहीं पड़ी है, पाँव कहीं पड़े हैं, हाथ कहीं पड़े हैं। उनको इतनी थकावट हो जाती है दिन भर के परिश्रम में हथौड़े चलाते चलाते कि एक ही नींद के अंदर दिन उगता है। जबकि शहर के आदमियों को इंसोम्निया की बीमारियां होती है, अनिद्रा रोग होता है, नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, बिजली का बिल जमा कराना, उसका पेमेंट देना, उनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं। और सुबह होते ही फिर वो लोहा कूटने लग जाते हैं। तो जो 12 महीना लहसुन खाने वाली कौम है और मेहनत कश कौम है, तो उनको क्यों तो कोलेस्ट्रॉल होगा, क्यों बीपी होगा, क्यों हार्ट अटैक होगा। उनको एक ही बीमारी होगी, उसका नाम है मृत्यु। उनकी कभी आँखों पे ऐनक नहीं देखी होगी, वो कोई शैम्पू नहीं लगाते, फिर भी बाल उनकी औरतों के काले हैं और 8-8 दिन के अंदर नहाते हैं। और यहाँ तरह तरह के शैम्पू लगाए जाते हैं, लिपस्टिक लगाए जाते हैं, और हालात ये कि बाल उड़ते जाते हैं, मुहासे होते जाते हैं। तो क्या बताएं हम आपको। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को फिक्र, टेंशन, स्ट्रेस ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए, तो अच्छा जीवन गुजरेगा। अब आप और हम चाहें कि उनके बराबर मेहनत कर लें तो नहीं कर सकते। वो तो पैदा होते ही हथौड़ा हाथ में लेते हैं, और महाराणा प्रताप के साथ उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक आप अकबर को नहीं जीतेंगे, हम पक्के घर के अंदर नहीं रहेंगे, बैलगाड़ी के अंदर ही रहेंगे। तो वो आन अब भी वो लोग निभा रहे हैं। अब बैल तो हट गए, क्योंकि चारा कहाँ से इतना मिले। गाड़ी उनके पास रहती है, तो एक जगह से दूसरे गांव जाते हैं तो गाड़ी को यूं ही खींच के ले जाते हैं।
उनको गाडुलिया लोहार कहते हैं, जो सरकार चाहे कितने भी उनको पट्टे दे दे, वो दे दे, वो दे दे, लेकिन वो टपरी में गाड़ी में ही रहेंगे, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना। और आटा भी वो अपनी छोटी सी चक्की में पीस लेते हैं, हाथ की चक्की से। और उनके शरीर को आप देखो, ऐसा शरीर, सुतवा शरीर, मांस का कहीं काम ही नहीं। उनको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज लहसुन का मैंने बनाया कि आपको सुना दिया, जो लिखा हुआ था वो पढ़ के सुना दिया, बाकी मेरे अनुभव के आधार पर सुना दिया। आपको ये पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए। और सर्दियों के अंदर लहसुन की सब्जी बना के खाएं, लहसुन की चटनी बना के खाएं। सर्दियों के अंदर अदरक के बीच बहुत छोटे छोटे गुट्टे करें, चने की दाल के बराबर, और उसकी सब्जी के अंदर लहसुन की सब्जी, लहसुन प्लस अदरक प्लस आंवला, इन तीनों की सब्जी शामिल में बना करके और खाएं। अरे आपकी आर्टरीज फार्टरीज सब खुल जाएगी, कोई बंद नहीं रहेगी। और इस सर्दी से आपका शरीर पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, रक्त नहीं जमेगा। क्यों नहीं आप इस अमृत को सेवन करते, लहसुन जैसे अमृत को। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना।